Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to talk about argumentative essay, and this is what we can say based on academic writing. In previous two types of essay, narrative and descriptive essay, we have to follow the rules of creative writing. And in academic writing, we have to follow some specific rules. Argumentative essay are basically meant to express an extended argument for a thesis statement. So you are going to take a defined stance on the subject and build up an evidence-based case for it. ठीक है, क्या होता है आर्गूमेंट में आपने किसी टॉपिक पे अपना स्टैंस देना है और फिर उस स्टैंस के ऊपर आपने अपने जो है वो आर्गूमेंट्स देंगे और उसके ऊपर आप अपने सबूत लेके आएंगे. ठीक है, एविडेंस बेस्ड स्टैंस आप लेंगे. So it is far the most common type of essay to write at the university level. सबसे common चीज़ है, आपसे यही लिखवाए जाते हैं. Like अगर आप कहते हैं जी कि इसराइल और अरब का जो तनाज़ा है उसमें कौन हक पे है, so you have to take one stance and then you have to give your arguments. You are going to provide evidences on that stance. ठीक है. So there are two different examples of argumentative essay. Sometimes you are providing two-sided argumentative essay, and sometimes you are going to provide open argumentative essay. ठीक है, दोनों तरीक़ों से आर्गूमेंट होते हैं. एक ये है जैसे हमने कहा जी कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं. सो वी हैव टू टेक वन स्टैंस एंड देन वी हैव टू डिस्कस इट. ठीक है, दूसरे के बारे में थोड़ी बात करेंगे, अपने स्टैंस पे ज़्यादा बात करेंगे, एविडेंसेस लेके आएंगे और साबित करेंगे. और एक स्टैंस यह है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बहादुर होती हैं. ना तो वो छिपकली से डरती हैं, ना उनको कॉकरोच कुछ कहते हैं. ट्रू सर, सही बात है. बहुत बहादुर होती हैं. यस सर, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा. नहीं सर, ये जो पॉइंट है जो कि है कि ज़हीन ज़्यादा होती हैं, सर एक साइंटिस्ट का नाम बता दें लड़की जो. इससे क्या होता है? ज़रताज गुल. क्या होता है? देखा ऐसे हमने वो नहीं किया, ये लड़के पहले सेंसिटिव हो गए कि यार लड़कों को कुछ कह दिया. देखो सारे साइंटिस्ट जो है मेरे लड़कों की नाम देखें they have got a scientist. ज़रताज गुल is a scientist भाई, हमारी वजीर है, हमें साइंटिस्ट हैं. वो देखें कितने बड़ी बड़ी बातें वो बताती हैं आपको. उन्हें कोविड के बारे में क्या क्या पता, कोविड-19 क्या चीज़ है. सो हाँ सर, वो यस सर. ओके सो मतलब हो सकते हैं ना. मैंने वैसे आप जस्ट सर इतनी लंबी लिस्ट है गूगल पे फीमेल साइंटिस्ट की, देख लो जाके साथ. यस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. देखें प्रोफेसर हेनरी कोरी एंड मैडम कोरी जो है ना, अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में एफएससी में, सो मैडम कोरी एंड प्रोफेसर हेनरी कोरी दे वर हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे वर साइंटिस्ट बोथ. ठीक है, सो ऐसा इशू नहीं है. मेरे ख्याल में जो न्यूटन था या अर्शिमीदेस एरिस्टमस, इनमें से भी कोई एक जो ऐसा था कि जिसकी वाइफ भी जो है उसको सारा वही सपोर्ट करती थी. चलिए छोड़ें इस बात को. मैंने जैसे बात की आर्गूमेंट, आपने एक स्टैंस लेना है. मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान, आप एक स्टैंस लगे कि फ़ायदेमंद ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है. ठीक है, लाइक दिस हैज़ द राइज ऑफ इंटरनेट हैड अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. आपने अपने आर्गूमेंट को एविडेंस के साथ सपोर्ट करना है, या इस तरह एविडेंस हो कि पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए गए हैं. सो एग्री और रिफ्यूट विद एविडेंसेस. ठीक है, आप एविडेंस के साथ उसको एग्री करें, रिफ्यूट करें. सो ओपन आर्गूमेंटेटिव ऐसे होगा. ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग यंग पीपल टुडे. यहाँ पे ये ओपन आर्गूमेंट है. क्यों? यहाँ पे आप इस पे चैलेंजेस पे डायरेक्ट आप अपने आर्गूमेंट लेके आए. सिंपल, एक जगह पे एक में तो आपने कंपेयर किया ना, स्टैंस लिया. यहाँ पे भी आप अपना स्टैंस लेके ये चैलेंजेस हैं और उनके लिए एविडेंसेस लाएंगे. ठीक है, ओके. सो लुक हियर, देयर इज अनदर वन, the effects of globalization on the economy of Pakistan. So don't just list the effects you can think of. You have to develop a focused argument about the overall effect, why it matters, backed up by evidence from sources. देखिए मीडिया के अंदर तो अक्सर ऐसे बातें की जाती हैं स्टैटिस्टिक्स, बस वो जो आते हैं ना पॉलिटिशियंस आते हैं वो आके इल्ज़ामात लगा जाते हैं. बट जो आर्गूमेंट की बेस पे बंदा बात कर रहा होता है ना, वो फैक्ट्स लेके आता है कि 2018 में महंगाई इतनी थी, आज इतनी है, 2018 में ये था, फलाना. मीन्स दे ब्रिंग सम आर्गूमेंट्स.
So that is the arguments in favor or against in both cases. ठीक है. So again मैंने जैसे बात की statistics की base पे बात करनी. When you are going to write argumentative essay, you are bound to bring evidences, and your evidences should be valid. ऐसे एविडेंसेस आप नहीं लेकेंगे बस आपने बातें कर दी, ठीक है जी, मैं कहूँ जी नहीं जी उस वक्त करप्शन ज़्यादा थी, अभी करप्शन कम है, या अब करप्शन ज़्यादा उस वक्त कम थी. डू यू हैव अ प्रूफ? लाएं जी, कहाँ पे है, कौन से स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये चीज़ें बताते हैं? मुंह उठा के वैसे ही खड़े होके आज वाली गवर्नमेंट पे या प्रीवियस गवर्नमेंट पे यू कांट ब्लेम एनीबॉडी, रादर यू हैव टू कम विद एविडेंसेस. ठीक है. सो देयर इज अनदर वन, assess the effectiveness of workplace anti-discrimination measures in the last decade. आपने डाटा नहीं सिर्फ देना बल्कि आर्गूमेंट देने हैं कि कौन कौन से मेजर्स जो है वो दिए गए मेजर्स जो है वो किस तरह के, वो कितने इफेक्टिव थे और क्यों इफेक्टिव थे. आपने सिर्फ डेटा नहीं देना. इफ आई से assess the effectiveness of workplace anti-discrimination measures in the last decade, so what we are going to do, कि ये नहीं बताएंगे ये मेजर्स लिए गए से, नो, आप ये बताएंगे कि ये मेजर्स लिए गए, कौन से मेजर से कितना फ़ायदा हुआ. आप अपना आर्गूमेंट इस तरह बिल्ड करेंगे. आप बताएंगे कि करंट गवर्नमेंट हैज़ टेकन दीज स्टेप्स टू ओवरकम द करप्शन एंड दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दैट, कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, कैसे वो कंट्रोल हो रही है, कैसे वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. ठीक है. हाँ जी, मेरा पॉइंट समझ आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes. Okay, so Yes, look at the question Yes. here. Has the rise of the internet had a net positive or negative impact on education? So you are going to support it with your arguments. You support your arguments with evidences. So how you have to introduce your argument? Like other academic essays, you are going to begin it with introduction. You are going to present the background information. You are going to write your thesis statement, and ultimately you are going to summarize the structure of the body. Means कि जब longer essay होगा तो फिर आप structure लेके आएंगे. जब होगा 2000 अल्फाज का तो आप structure पूरी outline बताएंगे कि इस essay में हम ये discuss करेंगे. But as at this level, at BS level, in the second semester, you are just going to write a short essay of 350 words or 400 words. उसके अंदर आपको ये outline या ये structure देने की ज़रूरत नहीं होती. But you have to provide the thesis statement at the end of the end of the paragraph, first paragraph. ठीक है. So you have to hover over the parts of example to below to see किस तरह आप typical introduction कैसे बनेगा इसका. So now you have to look at the introduction. हमने इससे पहले सीखा. Now we are looking at its types. So look at this one. हाँ जी, from girls' side, please. Anyone who is awake and ready to read, yes, please पढ़िए. ऐसे को पढ़ना. The internet has had a मैं पढ़ने लगी थी. ओके, अच्छा पढ़ लो, लाइव पढ़ लो. पढ़ रही हो या पढ़ दूं? पढ़ लेती हूँ. The spread of the internet has had a world-changing effect, not least on the world of education. The use of the internet in academic contests is on the rise, and its role in learning is hotly debated. For many teachers who didn't grow up with this technology, its effects seem alarming and potentially harmful. This concern, while understandable, is misguided. The negatives of internet use are outweighed by its critical benefits for students and educators as a uniquely comprehensive and accessible information source, a means of exposure to and engagement with different perspectives, and a highly flexible learning environment. So you can see that you are going to introduce your argument, and in the very first sentence you are going to catch the attention of the reader. So the hook is there that you are making a strong claim about the importance of the topic of your essay. Means the spread of the internet has had a world changing effect, not least on the world of education. And then further, the writer is, as he has started from general statement and he has tried to catch the attention of the reader, then he is going to the specific and he is going to set the context of the debate. ठीक है, किस पे बात करेगा, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ऑन राइज, रोल जो अब हॉटली डिबेटेड है, टीचर्स जो है जो अभी टेक्नोलॉजी में ग्रो अप नहीं हुए उनके लिए अलार्मिंग एंड पोटेंशियली हार्मफुल है. सो इन द लास्ट पार्ट, ठीक है, 2 sentences are going to make a thesis statement. ठीक है.
central claim is going to be given there, so that's what the writer is going to be discussing in the next part of the essay. ठीक है? The negatives, the concern, while understandable, is misguided. The negatives of internet use are outweighed by its critical benefits for students and educators as a uniquely comprehensive and accessible information source, a means of exposure to and engagement with different perspectives, and a highly flexible learning environment. So उसने create की thesis statement. Now he'll be discussing about the body paragraph, that you are going to develop your arguments in your body paragraph, and you are going to give a detail, you are going to present the evidence analysis, and you are going to present a reasoning to convince the reader कि आपकी जो thesis statement है वो ठीक है. बॉडी के अंदर आपने इस बात को साबित करना है, स्टैटिस्टिक्स को. जैसे हमने बात की ना विमेंस राइट्स इन इस्लाम, तो यू हैव टॉक्ड अबाउट विमेंस राइट्स, तो 3 राइट्स की आपने बात की. नाउ यू आर गोइंग टू गिव द आर्गूमेंट कि ये राइट्स कहाँ से आपने लाए. सो यू हैव टू प्रूव इट, ये आपने कुरान से लाए, हदीस से लाए. So similarly in the argumentative essay, when you said that corruption has risen or corruption has decreased in Pakistan since after July 2018, ठीक है, then you are going to convince the reader with your thesis statement, with your body, through your body paragraphs. ठीक है, आपने उसके अंदर अपने arguments लाने. So the standard 5 paragraph format for short essays, the body takes up 3 of your 5 paragraphs. Longer essay के अंदर ज़्यादा paragraph भी हो सकते हैं, आप उसको sections में, headings में divide कर सकते हैं. Last time when I talked about one topic, याद होगा आपको, when we talked about pollution, तो वहाँ पे हमने introduction भी दिया, फिर हमने उसके अंदर causes भी दिए, उसका जो remedial measures भी दिया, हमने उसको फिर headings भी दे दी. ठीक है, जब longer essays होते हैं तो फिर headings दी जाती है, short essays के अंदर headings नहीं दी जाती, हमने उसको sections में divide कर दिया था. ठीक है. So each paragraph covers its own topic, introduced with a topic sentence, and you are going to contribute to your overall argument. Don't include irrelevant information. जब आपको समझ आ गई essay लिखने की, तो I'm sure कि आप गैर मुतल्लिका मवाद भी उसके अंदर नहीं लिखेंगे, आप इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे. So let's hover over the different parts of example to see how a body paragraph is constructed. So from boys side, please read this part. ठीक है, argument कैसे develop हो रहा है, पढ़िए जी boys. हाँ जी वलीद, please read. वलीद चलो पढ़ो. ऊंचा वलीद. वलीद आवाज निकालो भाई, घर वाले अगर अभी जाग भी जाते हैं कोई मसला नहीं है. सर अब आ रही है आवाज आपको? आ रही है. A common frustration for teachers is students' use of Wikipedia as a source in their writing. Its prevalence among students is not exaggerated. A survey found that the vast majority of the students surveyed used Wikipedia. An article in The Guardian stresses a common objection to its use. Reliance on Wikipedia can discourage students from engaging with genuine academic writing. Teachers are clearly not mistaken in viewing Wikipedia usage as ubiquitous among their students, but the claim that it discourages engagement with academic sources requires further investigation. This point is treated as self-evident by many teachers, but Wikipedia itself explicitly encourages students to look into other sources. Its articles often provide references to academic publications and academic publication sources. And include warning notes where quotations are missing. The site's own guidelines for research make clear that it should be used as a starting point, emphasizing that users should always read the references and check whether they really do support what the article says. Indeed, for many students, Wikipedia is their first encounter with the concepts of citations and referencing. The use of Wikipedia, therefore, has a positive side that merits deeper consideration than it often receives.
So you can see the topic sentence tells us about the direction, sets the direction that what the teacher is, what the writer is talking about. He is discussing teachers' perceptions of their students' use of Wikipedia as a source. ठीक है, जब आप अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं तो उसके कहते हैं कि उसको सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सो इन द नेक्स्ट सेंटेंसेस वो जो है ना वो रिसोर्सेज देता है, रेलेवेंट एविडेंसेस देता है. ठीक है, उसके बाद वो उन एविडेंसेस को एवेलुएट कर रहा है. ठीक है, उनके ऊपर कमेंट करता है कि किस तरह ये एविडेंस उसके आर्गूमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं. और फिर सेकंड लास्ट सेंटेंस में वो काउंटर एविडेंस भी दे रहा है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द आर्गूमेंट. उसने एक स्टैंस लिया तो दोनों एविडेंसेस उसने दिए. फाइनल सेंटेंस के अंदर कंसाइज स्टेटमेंट देता है. ठीक है, सो साथ साथ ये भी एक इंडिकेशन मिलती है कि आगे वो क्या डिस्कस करेगा. ठीक है, ओके. So when you are going to conclude your argument, then you are going to summarize the thesis statement and reflect on the arguments that you have made. So once again, while talking about thesis statement and then while talking about concluding paragraph, I told you that you are not going to open new discussion in the concluding paragraph. In longer essays, you may discuss strengths and weaknesses of your argument and suggest topics of further research. Research के जो essays होते हैं ना. In conclusion, you are going to stress the relevance and importance of your argument. Let's talk about that in the next slide. So from the girl side, please, anyone who is volunteer to read. So मैं पढ़ देती हूँ roll number 7. The internet has had a major positive impact on the world of education. Occasional pitfalls aside, its value is evident in numerous applications. The future of teaching lies in the possibilities the internet opens up for communication, research, and interactivity. As the popularity of distance learning shows, students value the flexibility and accessibility offered by digital education, and educators should fully embrace these advantages. The internet's dangers, real and imaginary, have been documented exhaustively by skeptics. But the internet is here to stay. It is time to focus seriously on its potential for good. So the first sentence serves as a concise summary or synthesis of the arguments that you have made in the body paragraph. And you are going to remind the reader about your overall argument. And in the third sentence, you are going to highlight the importance of the topic by linking it with the contemporary trend in education. And you are going to conclude it by emphasizing the relevance of your argument that you have made. And in the final sentence, you are going to capture the importance or originality of the argument in a strong, memorable statement. ठीक है, suggestion दी जा रही है ना, recommendation दी जा रही है, suggestion. It's time to focus seriously on its potential for good. ठीक है. So that's all about argumentative essay. If you have any question related to it, you can ask me. So if you don't have any question, then we are going to proceed the last topic, that is discursive essay.